जरा सोचिए, एक ऐसी कार जो खुद ब खुद चलती हो, आपको ऑफिस छोड़े, घर लाए और ट्रैफिक जाम की कोई टेंशन ही ना हो। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये अब हकीकत बन रहा है। और अगर लगता है कि ये सब सिर्फ टेस्ला जैसी एक दो कंपनियां ही कर रही हैं, तो रुकिए, इस मैदान में और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में सेल्फ ड्राइविंग कारों की इस कमाल की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर कौन कौन है जो हमारे आने वाले कल की गाड़ियों को बना रहे हैं। चलिए पता करते हैं। अच्छा, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये शब्द सुनते ही दिमाग में किसका नाम आता है? टेस्ला या फिर गूगल की वेमो? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही नाम आते हैं, पर सच तो ये है कि ये रेस बहुत बड़ी है और उससे कहीं ज्यादा मजेदार भी। तो इस रेस में कौन कौन शामिल है? लिस्ट तो देखिए काफी लंबी है, लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ी हैं। वेमो, क्रूज, अर्गो एआई, मोबिलाई और हाँ, टेस्ला तो है ही। ये सिर्फ कुछ बड़े नाम हैं जो इस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने के लिए अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं। और पता है, सबका इसे बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कंपनियां, इतना पैसा, इतना वक्त आखिर इस टेक्नोलॉजी पर लगा क्यों रही हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई में छिपा है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे ये सेल्फ ड्राइविंग कारें सुलझाने का वादा करती हैं। इस नंबर को देखिए, 1700। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब हर दिन हजारों परिवार बिखर जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? दरअसल प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं, ड्राइवर में है। हम इंसान हैं, हम थकते हैं, हमारा ध्यान भटकता है और हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन एक मशीन जिसे लगातार सीखने और बेहतर होने के लिए बनाया गया है, उसमें ये इंसानी कमजोरियां नहीं होती। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि इंसानी गलतियों की जगह मशीन की परफेक्शन को लाया जाए। चलिए देखते हैं कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार दुनिया को कैसे देखती है और ये एक इंसान से कितनी अलग है। यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। एक इंसान थक सकता है, लेकिन मशीन कभी नहीं थकती। हमारा ध्यान एक सेकंड में भटक सकता है, पर मशीन हमेशा फोकस्ड रहती है। हमारी आंखें सीमित हैं, लेकिन कार के 360 डिग्री सेंसर उसे चारों तरफ देखने की ताकत देते हैं। और जहां तक गलतियों की बात है, वो तो हमसे होती हैं, पर मशीन, वो तो कैलकुलेटर की तरह एकदम सटीक काम करती है। तो ये सब होता कैसे है? इसके पीछे है कार का दिमाग, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और मशीन लर्निंग यानी एमएल। ये भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर मतलब सीधा सा है। ये टेक्नोलॉजी कार को अपने तजुर्बे से सीखने की ताकत देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं। बस फर्क इतना है कि ये लाखों किलोमीटर के डेटा से सीखती है, ताकि हर सिचुएशन को पहचान सके और सही फैसला ले सके। एआई ड्राइवर दुनिया को देखता कैसे है? ये अपने सेंसर से सड़क पर चल रहे लोगों, साइकिलों और दूसरी गाड़ियों जैसी रुकावटों को तुरंत पहचान लेता है। ये इंसानी आँख से कहीं कहीं ज्यादा दूर तक देख सकता है, चाहे रात हो या खराब मौसम। ये हमेशा सुरक्षित स्पीड लिमिट का पालन करता है और ट्रैफिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। और अगर आगे कोई रुकावट आ जाए तो ये अपने आप ही दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या ये कारें आज अभी पूरी तरह से सेफ है? और देखिए, इसका ईमानदार जवाब है नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं। ये टेक्नोलॉजी अभी भी सीख रही है और इसे हर तरह के हालात के लिए ट्रेन करने में वक्त तो लगेगा। लेकिन मकसद परफेक्ट होना नहीं है, मकसद इंसानों से बेहतर होना है। और उम्मीद यही है कि ये एक ऐसा भविष्य बनाएगी जहां हमारी सड़कें आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगी। सेफ्टी के अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर उठता है, इस टेक्नोलॉजी का हमारे समाज और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, खासकर नौकरियों पर। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में है। क्या टैक्सी ड्राइवर्स और दूसरे प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो गाड़ी चलाकर अपना घर चलाते हैं, क्या उनकी नौकरियां चली जाएंगी? तो क्या ड्राइवर्स की जॉब्स खत्म हो जाएंगी? सच कहूं तो बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये हो सकता है कि पारंपरिक ड्राइविंग की नौकरियां कम हो जाएं, लेकिन हर बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की तरह ये नई नौकरियां भी पैदा करेगी।
इन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए और इन्हें डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और डेटा साइंटिस्ट्स की ज़रूरत होगी। तो ये नौकरियों के खत्म होने से ज़्यादा उनके बदलने का मामला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्या करना चाहिए? रास्ता यही है कि हम इनोवेशन को अपनाएं और भविष्य को एक नए नजरिए से देखें। इस मामले में जो सोर्स है उसका मैसेज बहुत साफ और पॉजिटिव है। फिलहाल इस बात की चिंता करना छोड़ दें। दुनिया में जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उन्हें देखें, उन्हें जिएं और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का मौका है जो हर साल हजारों लोगों की जान बचा सकती है, तो क्या इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।